हर इंसान का सपना होता है फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना और अपने सपनों को हकीकत में बदलना। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई ऑर्डिनरी इंसान भी शून्य से शुरुआत करके मिलियनेयर बन सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। मिलियनेयर बनना किसी शॉर्टकट या ओवरनाइट सक्सेस का खेल नहीं है। ये एक जर्नी है जहां आपको सही माइंडसेट, क्लियर गोल्स, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, मल्टीपल इनकम सोर्सेज, इन्वेस्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, सही लोगों का साथ, डिसिप्लिन और चैलेंजेस से लड़ने की ताकत चाहिए। इस जर्नी में आप गिरेंगे भी, लेकिन हर बार गिरने के बाद उठना ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। और यही स्टेप्स है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर की कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जो शायद आज से आपकी कहानी भी बन जाए। मिलियनेयर बनने की जर्नी पैसों से नहीं बल्कि सोच से शुरू होती है। जरा सोचिए, दो लोग एक ही हालात से शुरू करते हैं। पहले इंसान की सोच है स्कैरसिटी माइंडसेट। वो हमेशा कहता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा कम है, मौका ही नहीं मिलता। दूसरा इंसान अबंडेंस माइंडसेट अपनाता है। वो मानता है कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, मुझे बस उन्हें पहचानना और पकड़ना है। अब फर्क देखिए, पहला इंसान वहीं का वहीं रह जाता है, दूसरा इंसान छोटी सी चांस को पकड़कर आगे बढ़ने लगता है। यही फर्क माइंडसेट का होता है। अब बात करते हैं डर की। एक कहानी है एक छोटे एंटरप्रेन्योर की। उसने बिजनेस शुरू करने का सोचा, लेकिन फैमिली और दोस्तों ने कहा मत कर, रिस्की है। लेकिन उसने डर को कंट्रोल किया और पहला स्टेप लिया। शुरुआत में दिक्कतें आई, लेकिन हर कोशिश से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। आज वही इंसान अपने पूरे गांव को नौकरी दे रहा है। और यहां आता है सबसे बड़ा सीक्रेट, सेल्फ बिलीफ। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। रिस्क लेना रिस्की लगता है, लेकिन असली रिस्क है रिस्क ना लेना। क्योंकि जो हमेशा सेफ खेलता है वो कभी बड़ा नहीं जीतता। तो मिलियनेयर बनने की पहली सीढ़ी है अपनी सोच बदलना। स्कार्सिटी से अबंडेंस की तरफ, डर से एक्शन की तरफ और शक से सेल्फ बिलीफ की तरफ। सफलता पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स। जरा सोचिए, अगर आप बिना डेस्टिनेशन के सफर पर निकले तो कहां पहुंचेंगे? शायद कहीं भी नहीं। यही हाल हमारे लाइफ और पैसे का है। अब गोल्स दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें रोज डिसिप्लिन में रखते हैं, जैसे हर महीने इनकम का 20% बचाना, एक नई स्किल सीखना या डेट क्लियर करना। लेकिन सिर्फ छोटे गोल्स काफी नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म विजन भी चाहिए, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, अपना बिजनेस एम्पायर बनाना या करोड़ों की वेल्थ क्रिएट करना। एक कहानी से समझिए, एक लड़का था जिसकी सैलरी मुश्किल से 15,000 रुपए थी। उसने छोटा गोल रखा, हर महीने सिर्फ 2,000 बचाना। लेकिन उसका बड़ा विजन था 10 साल में अपनी खुद की कंपनी खड़ी करना। वो छोटा स्टेप कंसिस्टेंसी से करता रहा, धीरे धीरे सेविंग्स इन्वेस्ट की, स्किल्स बढ़ाई और आखिरकार उस विजन तक पहुंच गया। और यही है फर्क, विजन आपको डायरेक्शन देता है और छोटे गोल्स आपको डेली प्रोग्रेस देते हैं। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, जरूरी है एक एक्शन प्लान। एक्शन प्लान वो रोड मैप है जहां आप लिखते हैं पहले 6 महीने में क्या करना है, 1 साल में कहां पहुंचना है और 5 साल में किस लेवल तक पहुंचना है। याद रखिए, गोल्स के बिना लाइफ सिर्फ टाइम पास है, लेकिन गोल्स के साथ लाइफ एक मिशन बन जाती है। तो अभी से तय कीजिए, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है और उसके लिए आपका एक्शन प्लान क्या होगा। अगर मिलियनेयर बनना है तो सबसे पहले पैसों का सही प्रबंधन सीखना होगा, क्योंकि पैसा कमाना जितना जरूरी है उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग इनकम बढ़ाने के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं करते। नतीजा ये होता है कि सैलरी बढ़ने के बाद भी सेविंग नहीं होती। याद रखिए, आपकी वेल्थ इनकम से नहीं बल्कि इनकम और एक्सपेंस के गैप से बनती है। अब आती है सेविंग्स की बात। एक सिंपल हैबिट अपनाइए, पहले बचत फिर खर्च। मतलब सैलरी आते ही 20% या 30% अलग कर दीजिए और फिर बाकी पैसों से खर्च कीजिए। ये छोटी सी हैबिट आपको धीरे धीरे बड़ी वेल्थ बनाने में मदद करेगी। और सबसे बड़ा सीक्रेट है इमरजेंसी फंड। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी मेडिकल इशू, जॉब लॉस या अचानक फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार है तो आप पैनिक नहीं करेंगे और आपकी फाइनेंशियल जर्नी रुकने नहीं पाएगी। एक छोटी कहानी सुनिए। एक आदमी ने डिसिप्लिन से इमरजेंसी फंड बनाया हुआ था। जब उसकी जॉब अचानक चली गई तो बाकी लोग परेशान हो गए, लेकिन वो कामली नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढता रहा क्योंकि उसके पास सेफ्टी नेट था।
तो मिलियनेयर बनने का तीसरा स्टेप है पैसों पर कंट्रोल। इनकम बढ़ाइए, एक्सपेंसेस कंट्रोल कीजिए, सेविंग्स हैबिट डालिए और इमरजेंसी फंड बनाइए। यही फाउंडेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की। एक बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। सैलरी मिल रही है तो बस उसी पर पूरा भरोसा कर लिया। लेकिन याद रखिए, एक इनकम सोर्स ऐसा है जैसे एक टांग पर खड़ा होना। छोटी सी हलचल आई और आप गिर सकते हैं। मिलियनेयर बनने का सीक्रेट है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब मेन जॉब या बिजनेस के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम्स बनाना। शुरुआत साइड हसल से की जा सकती है, जैसे फ्रीलांसिंग, डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन टीचिंग या कोई छोटा पार्ट टाइम बिजनेस। धीरे धीरे पैसिव इनकम बनाइए, जैसे इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड्स, रेंटल इनकम या डिजिटल प्रोडक्ट्स। पैसिव इनकम सबसे पावरफुल है क्योंकि इसमें एक बार मेहनत करके आप बार बार कमाई करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक महिला स्कूल टीचर थी। उसने इवनिंग्स में ऑनलाइन टीचिंग देना शुरू किया। कुछ सालों में उसी से एक बड़ा ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस खड़ा हो गया। अब उसकी इनकम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं है, बल्कि कई स्ट्रीम से आ रही है। याद रखिए, मिलियनेयर बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं, स्मार्ट इनकम सोर्सेज बनाना जरूरी है। सोच बदलिए, एक सोर्स से गुजारा लेकिन मल्टीपल सोर्सेज से अमीरी। तो आज से तय कीजिए, आपकी पहली एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम क्या होगी। ऐसा सिर्फ कमाने और बचाने से मिलियनेयर नहीं बनाता। असली खेल है पैसे को पैसे कमाने पर लगाना। यही है इन्वेस्टिंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन सच यह है कि इन्वेस्टिंग हमेशा छोटे अमाउंट से शुरू होती है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि कॉम्पाउंड इंटरेस्ट आपका सबसे बड़ा पार्टनर है। इन्वेस्टमेंट के 3 बड़े रास्ते हैं। 1, स्टॉक मार्केट, जहां आप कंपनियों का छोटा हिस्सा खरीदते हैं और उनकी ग्रोथ में पार्टनर बनते हैं। 2, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम और वैल्यू अप्रिसिएशन दोनों मिलते हैं। 3, बिजनेस, अपना छोटा स्टार्टअप या पार्टनरशिप शुरू करके एक्टिव वेल्थ बना सकते हैं। एक कहानी लीजिए। एक लड़का था जिसकी सैलरी 20,000 रुपए थी। उसने हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में डालना शुरू किया। शुरुआत में लगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 10 साल बाद वही छोटी सी हैबिट उसे लाखों का फंड दे गई। यह है इन्वेस्टिंग का जादू। याद रखिए, सेविंग आपको सेफ रखती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको रिच बनाती है। रिस्क हर जगह होता है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ही आपको ग्रोथ देता है। तो मिलियनेयर बनने का अगला स्टेप है सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि उसे सही जगह इन्वेस्ट करना। आज ही सोचिए, आपकी पहली इन्वेस्टमेंट कहां होगी? स्टॉक, रियल एस्टेट या खुद का बिजनेस? मिलियनेयर बनने का सबसे बड़ा रास्ता है एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि नौकरी से आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस से आप एम्पायर बना सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ कंपनी खोलना नहीं है। इसका मतलब है समस्या देखना और उसका समाधान निकालना। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने वही किया है। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की और बदले में वैल्यू और पैसा दोनों कमाया। सोचिए, ओला और उबर ने क्या किया? सिर्फ लोगों की ट्रैवल प्रॉब्लम सॉल्व की। ज़ोमैटो और स्विगी ने क्या किया? खाने को पहुंचाने की प्रॉब्लम सॉल्व की। आइडिया सिंपल था, एग्जीक्यूशन दमदार था, और आज ये कंपनीज अरबों में खेल रही हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप आसान नहीं है। शुरुआत में चैलेंजेस आएंगे, पैसे की कमी, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, फेलियर भी होगा। लेकिन हर फेलियर आपको सिखाता है, और हर बार गिरकर उठना ही आपको स्ट्रांग बनाता है। एक कहानी। एक छोटे टाउन का लड़का था। कॉलेज में रहते हुए उसने ऑनलाइन टी शर्ट बिजनेस शुरू किया। पहले 2 बार बिजनेस फेल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरी बार आइडिया चला और आज उसका ब्रांड इंटरनेशनल लेवल पर बिक रहा है। उसकी सक्सेस का रीजन सिंपल था, नेवर गिव अप एटीट्यूड। याद रखिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे जरूरी है विजन, करेज और कंसिस्टेंसी। रिस्क लो, सीखो, गिरो, उठो। यही प्रोसेस आपको मिलियनेयर तक ले जाएगी। तो खुद से पूछो, क्या आप सिर्फ जॉब करने आए हैं या अपनी एक लेगेसी बनाने आए हैं? कहते हैं, आप 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यानी अगर आपके आसपास नेगेटिव और लेजी लोग हैं, तो आप भी वैसा ही सोचेंगे। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल, हार्ड वर्किंग और विजनरी लोगों से घिरे रहेंगे, तो आप भी वैसा ही बन जाएंगे। यही है नेटवर्किंग की ताकत।
मिलियनेयर बनने के लिए सिर्फ स्किल्स और मेहनत नहीं बल्कि सही लोगों का साथ भी चाहिए। नेटवर्किंग आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, नए आइडियाज, बिजनेस डील्स, कोलैबोरेशंस और ग्रोथ का मौका। लेकिन नेटवर्किंग से भी बड़ा गिफ्ट है मेंटरशिप। एक मेंटर वो होता है जिसने पहले से वो रास्ता तय किया है जिस पर आप चल रहे हैं। वो आपके हर शॉर्टकट, हर गलती और हर सही स्टेप को पहले से जानता है। उसकी गाइडेंस आपको सालों का समय और करोड़ों की गलतियों से बचा सकती है। एक कहानी सुनिए। एक लड़का स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन उसे डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। उसने एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को मेंटर बनाया। मेंटर ने उसे सही रोड मैप दिया, कौन सी गलती अवॉइड करनी है बताया और कनेक्शन से सपोर्ट दिलाया। आज वो लड़का मल्टी करोड़ बिजनेस चला रहा है और कहता है, मेरी असली सक्सेस मेरे मेंटर का गिफ्ट है। याद रखिए, अगर आप अकेले चलेंगे तो तेज चलेंगे, लेकिन अगर सही लोगों के साथ चलेंगे तो दूर तक पहुंचेंगे। तो मिलियनेयर बनने की जर्नी में अपने आसपास पॉजिटिव नेटवर्क बनाइए और एक सही मेंटर ढूंढिए। मिलियनेयर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना या बिजनेस करना काफी नहीं है। सबसे बड़ा फर्क डालता है आपकी आदतें और डिसिप्लिन। मिलियनेयर्स अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे प्रोडक्टिव हैबिट्स रखते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, दिन की सबसे महत्वपूर्ण टास्क पहले करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और लगातार सीखते रहना। एग्जाम्पल, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क जैसे लोग अपने दिन को मिटिकुलसली प्लान करते हैं। वे जानते हैं कि स्मॉल एक्शंस, कंसिस्टेंट एफर्ट और फोकस्ड वर्क ही बड़े रिजल्ट्स देते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो करना चाहिए, चाहे मन करे या न करे। बहुत से लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे काम करते हैं, लेकिन मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होता, डिसिप्लिन स्थायी होता है। डेली हैबिट्स बनाइए, हर दिन कुछ नया सीखें, अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी को पहले पूरा करें। टाइम वेस्ट करने वाली चीजों से बचें। स्मॉल गोल्स सेट करके कंसिस्टेंटली फॉलो करें। एक कहानी, एक आदमी था जो प्रोक्रेस्टिनेशन करता था। उसने सोचा हर दिन थोड़ा काम कर लूंगा, लेकिन जब उसने अपने दिन को डिसिप्लिन बनाया, हर सुबह 2 घंटे इन्वेस्टमेंट और लर्निंग को डेडिकेट किया, तो 5 साल में उसने अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को 10x कर दिया। याद रखिए, प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन मिलियनेयर बनने की इंजन है। तो आज से अपने दिन को प्लान कीजिए, हैबिट्स बिल्ड कीजिए और कंसिस्टेंटली उन पर वर्क कीजिए। स्मॉल एफर्ट्स हर दिन एक बड़े एम्पायर में बदल सकते हैं। मिलियनेयर बनने की जर्नी आसान नहीं होती। हर रास्ते में चैलेंजेस आते हैं, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस, कभी बिजनेस फेलियर्स, कभी खुद पर शक। लेकिन यही चैलेंजेस आपको मजबूत बनाते हैं और असली ग्रोथ दिलाते हैं। सबसे पहले डेट और फाइनेंशियल प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। सॉल्यूशन, काम रहिए, रियलिस्टिक प्लान बनाइए और स्टेप बाय स्टेप डेट क्लियर कीजिए। स्मॉल विक्ट्रीज आपको कॉन्फिडेंस देंगी। दूसरा चैलेंज, मार्केट अप्स एंड डाउन्स, स्टॉक गिरते हैं, बिजनेस स्लो होता है। सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म विजन रखें, पैनिक मत कीजिए और डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाइए। तीसरा चैलेंज, सेल्फ डाउट और क्रिटिसिज्म। कई बार लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते या खुद पर शक करते हैं, लेकिन याद रखिए, हर मिलियनेयर ने यही सामना किया है। सॉल्यूशन, फोकस रहिए, सीखते रहिए और एक्शन लेते रहिए। एक कहानी, एक एंटरप्रेन्योर का बिजनेस पहले फेल हुआ। लोग उसे डिस्करेज करने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने मिस्टेक्स एनालाइज किए, स्ट्रैटेजी बदली और फिर वही बिजनेस इंडस्ट्री में बड़ा बन गया। याद रखिए, फेलियर सिर्फ फीडबैक है, डिफीट नहीं। मिलियनेयर बनने के लिए सबसे जरूरी है रिजिलियंस, पेशेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। चैलेंजेस आएंगे, डर आएगा, गिरेंगे भी, लेकिन जो उठता है, सीखता है और आगे बढ़ता है, वही जीतता है। तो आज से खुद से कहिए, मैं हर चैलेंज का सलूशन ढूंढूंगा और हर सेटबैक को सक्सेस की सीढ़ी बनाऊंगा। अब जब आपने सारी स्ट्रैटेजी समझ ली है, माइंडसेट शिफ्ट, गोल सेटिंग, मनी मैनेजमेंट, मल्टीपल इनकम सोर्सेज, इन्वेस्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, नेटवर्किंग, प्रोडक्टिविटी और चैलेंजेस को ओवरकम करना, तो सवाल है, असली जर्नी कहां से शुरू होती है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है पैसों की चिंता से मुक्त होना। आपको काम करना पसंद होगा, लेकिन आप मजबूर नहीं होंगे। आप अपनी लाइफ, अपने ड्रीम्स और अपने चॉइसेस के मालिक होंगे। याद रखिए, मिलियनेयर बनने का रास्ता आसान नहीं है,
लेकिन ये भी सच है, जो डिसिप्लिन्ड है, जो सीखता है, जो कंसिस्टेंट है और जो रिस्क्स इंटेलिजेंटली लेता है, वही असली फ्रीडम हासिल करता है। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी जर्नी जो एक इंसान को शून्य से उठाकर मिलियनेयर बना सकती है। माइंडसेट बदलना, गोल सेट करना, पैसों का सही प्रबंधन, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना, इन्वेस्टिंग करना, बिजनेस शुरू करना, सही लोगों का साथ, डिसिप्लिन बनाए रखना और हर चैलेंज का सामना करना। यही है वो 10 कदम जो फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाते हैं। याद रखिए, मिलियनेयर बनने का सपना सिर्फ उनके लिए पॉसिबल है जो सोचते हैं, सीखते हैं और एक्शन लेते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ वही छोटी सी शुरुआत एक दिन बड़ी सक्सेस में बदल जाती है। आज का सवाल आपसे, आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी कब शुरू कर रहे हैं? क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे आपको खुद बनाना पड़ता है। तो उठाइए पहला कदम और अपनी कहानी लिखिए, फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर।